बेताल ने राजा को फिर से एक कहानी सुनाना प्रारंभ किया और बोला, सुनो राजन, धर्मपुर एक ऐतिहासिक नगरी, जहां राजा धर्मशील का शासन था। इस नगरी की विशेषता थी इसकी सांस्कृतिक समृद्धि और धार्मिक श्रद्धा। राजा धर्मशील अपनी प्रजा के प्रति अपनी दया और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी एक गहरी चिंता थी, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा की यह चिंता न केवल उनके लिए बल्कि उनकी रानी के लिए भी एक बड़ा दुख था। उनकी कोई संतति न होने के कारण उन्हें अपने राजवंश के भविष्य की चिंता थी। एक दिन राजा के अंधकर नामक दीवान ने राजा को एक सलाह दी। उसने कहा, महाराज, यदि हम देवी का मंदिर बनवाएं और वहां पूजा अर्चना करें तो देवी हम पर कृपा करेंगी। राजा ने दीवान की सलाह को मानते हुए एक भव्य देवी मंदिर का निर्माण शुरू किया। मंदिर का निर्माण पूरे नगर में धूमधाम से किया गया। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो राजा ने देवी की आराधना की। कुछ समय बाद देवी ने राजा को दर्शन दिए। राजा ने उनसे प्रार्थना की, हे देवी, मुझे एक पुत्र चाहिए। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा पुत्र प्रतापी होगा। तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। कुछ ही समय बाद राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिससे नगर में खुशी का माहौल था। राजा और रानी का जीवन खुशियों से भर गया। इसी बीच एक धोबी अपने मित्र के साथ धर्मपुर में आया। धोबी की नजर देवी के मंदिर पर पड़ी, जहां एक सुंदर लड़की पूजा कर रही थी। उसकी सुंदरता ने धोबी का दिल जीत लिया। धोबी ने देवी से प्रार्थना की, हे देवी, मुझे यह लड़की मिल जाए। अगर मुझे यह मिल गई तो मैं अपना सिर तुम्हारे चरणों में चढ़ा दूंगा। उसकी प्रार्थना सुनकर देवी ने मुस्कुराई, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि उसकी इच्छा पूरी होगी। धोबी वहां से चल गया। उसकी बेचैनी काफी बढ़ने लगी और उसने अपने मित्र को अपनी समस्या बताई। उसके मित्र ने यह समस्या धोबी के पिता को बताया। धोबी ने अपने बेटे के इस बेचैनी को देखकर उसने उस सुंदर लड़की के पिता से बातचीत की और विवाह तय कर दिया। विवाह समारोह धूमधाम से मनाया गया। विवाह के बाद धोबी और उसकी पत्नी के बीच प्रेम बढ़ने लगा। कुछ समय बाद धोबी को अपने ससुराल में एक बड़े उत्सव का निमंत्रण मिला। उत्सव की खुशी में धोबी अपने मित्र के साथ उत्सव में शामिल होने के लिए निकला। रास्ते में जब वह निकला तो उसने देवी के मंदिर को दिखा। रास्ते में देवी का मंदिर देखकर उसे अपना वादा याद आया। उसने अपने मित्र से बोला कि तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं देवी का दर्शन करके आ रहा हूं। वह मंदिर में गया और देवी को प्रणाम करते हुए कहा, हे देवी, मैंने तुम्हारे चरणों में अपना सिर चढ़ाने का वादा किया था। मैं वह वादा आज पूरा कर रहा हूं। इतना कहकर उसने अपनी कटार निकाली और अपना सिर काटने का निर्णय लिया। कुछ देर होने पर जब धोबी मंदिर से बाहर नहीं आया, तब धोबी का मित्र मंदिर में गया। वहां उसने देखा कि उसका मित्र मरा पड़ा है। उसने सोचा, दुनिया तो यही कहेगी कि मैंने अपने मित्र को उसकी पत्नी के लिए मारा। इस सोच में उसने भी आत्महत्या करने का निर्णय लिया और अपना सर घर से अलग करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। कुछ देर बीतने के बाद जब धोबी का मित्र भी मंदिर से बाहर नहीं आया तो धोबी की पत्नी संकोच में पड़ गई। उसने मंदिर में जाने का निर्णय लिया। जब धोबी की पत्नी मंदिर में गई और जब दोनों को देखा तो वह दंग रह गई। यह सब देखकर उसने भी आत्महत्या करने की सोची, लेकिन तभी देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, जो चाहो सो मांगो। पत्नी ने देवी से कहा, हे देवी, अगर आप मुझे प्रसन्न हैं तो कृपया इन्हें पुनर्जीवित कर दो। देवी ने कहा, ठीक है, तुम दोनों के सिर मिलाकर रख दो। पत्नी ने घबराते हुए सिरों को जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन गलती से एक का सिर दूसरे के धड़ पर लग गया। जब देवी ने दोनों को पुनर्जीवित किया तो वे आपस में झगड़ने लगे। एक ने कहा, यह स्त्री मेरी है, और दूसरे ने कहा, नहीं, यह मेरी है। बेताल ने राजा से पूछा, हे राजन, बताओ कि यह स्त्री किसकी है? राजा ने उत्तर दिया, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्प वृक्ष और अंगों में सिर। इसलिए जिस शरीर पर पति का सिर लगा है वही पति होना चाहिए। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। विक्रम ने फिर से वेताल को अपने पिठ पर लाद कर चल दिया। वेताल फिर से एक कहानी सुनाता है और बोलता है कि सुनो राजन, अंग देश का एक छोटा गांव जहां जीवन सामान्य और शांतिपूर्ण था, वहां एक धनी ब्राह्मण अपनी 3 संतानों के साथ रहता था। यह ब्राह्मण धार्मिक प्रवृत्ति का था और उसकी प्रतिष्ठा पूरे गांव में थी। उसकी धनी और समृद्ध जीवन शैली के बावजूद उसका मन हमेशा धर्म और पूजा में लगा रहता था। वह नियमित रूप से यज्ञ
और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करता था। उसकी 3 संतानें थीं, 3 पुत्र जो अपनी अपनी विशेषताओं के लिए विख्यात थे। एक दिन ब्राह्मण ने एक बड़े यज्ञ के आयोजन का निर्णय लिया। यह यज्ञ गांव के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि ब्राह्मण परिवार का यह यज्ञ पूरे क्षेत्र में उसकी प्रतिष्ठा और धार्मिक महत्व को बढ़ाने वाला था। यज्ञ के लिए सभी आवश्यक सामग्री जुटा ली गई थी, परंतु एक विशेष वस्तु की कमी थी। वह यह कि यज्ञ में एक कछुए की आवश्यकता थी। कछुए का धार्मिक महत्व था और उसके बिना यज्ञ अधूरा था। ब्राह्मण ने अपने 3 पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा, पुत्रों, समुद्र किनारे जाओ और एक कछुआ लेकर आओ। उसके बिना यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तीनों भाई, बड़े मझले और छोटे, अपनी असाधारण क्षमताओं के लिए जाने जाते थे। वे अपने अपने क्षेत्रों में निपुण थे और इसलिए उन्हें भेजा गया था कि वे मिलकर कछुए को ढूंढ सकें। तीनों भाई समुद्र किनारे पहुंचे और वहां उन्हें एक कछुआ मिल गया। कछुए को देखकर तीनों के बीच एक बहस छिड़ गई। बड़े भाई ने कहा, मैं कछुए को नहीं छूऊंगा, मैं भोजन चंग हूं और यह कछुआ मुझे अशुद्ध लगता है। बड़े भाई की यह बात सुनकर मंझला भाई बोला, मैं नारी चंग हूं और मैं भी इसे नहीं ले जाऊंगा। तीसरे भाई ने भी अपनी बात रखी, मैं शैया चंग हूं, सो मैं भी इसे नहीं ले जा सकता। तीनों भाई अपनी अपनी विचित्र आदतों के कारण कछुए को छूने से इनकार कर रहे थे। वे अपने आप को दूसरों से अलग मानते थे और इसी कारण से इस छोटे से काम के लिए भी वे तैयार नहीं थे। उनके बीच यह बहस इतनी बढ़ गई कि वे इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राजा के पास जाने का निश्चय किया। तीनों भाई राजा के दरबार में पहुंचे। राजा धर्मशील और न्यायप्रिय थे। उन्होंने कई कठिन मामलों का समाधान किया था और उनकी बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। तीनों भाइयों ने राजा को अपनी समस्या बताई और कहा कि वे यह निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। राजा ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा और यह जानने का प्रयास करूंगा कि तुम में से सबसे बढ़कर कौन है। राजा ने सबसे पहले बड़े भाई की परीक्षा लेने का निश्चय किया। बड़े भाई ने खुद को भोजन चंग कहा था, अर्थात वह भोजन की गंध और उसकी शुद्धता को पहचानने में माहिर था। राजा ने उसके लिए एक विशेष भोजन तैयार कराया। यह भोजन श्मशान भूमि के पास उगाए गए अनाज से बनाया गया था। भोजन परोसने के बाद बड़े भाई ने उसे सूंघा और तुरंत कह दिया, मैं यह भोजन नहीं खा सकता, इसमें मुर्दे की गंध आती है। राजा ने तुरंत अपने सेवकों से जांच करवाई और पाया कि सचमुच वह भोजन उस खेत से आया था जो श्मशान के निकट था। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की सच्ची पहचान है। बड़े भाई की इस क्षमता ने राजा को प्रभावित किया और उन्होंने उसकी प्रशंसा की। अब राजा ने मंझले भाई की परीक्षा लेने का निश्चय किया। मंझले भाई ने खुद को नारीचंग बताया था, जिसका मतलब था कि वह स्त्रियों के बारे में विशेष जानकारी रखता था और उनकी पृष्ठभूमि की जानकारी केवल देखकर ही बता सकता था। राजा ने एक सुंदर स्त्री को मंझले भाई के पास भेजा। जैसे ही वह स्त्री उसके पास पहुंची, मंझले भाई ने उसकी ओर देखा और कहा, इसे यहां से हटा दो, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आ रही है। राजा ने इस बात की जांच करवाई और पाया कि वह स्त्री वास्तव में बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। राजा मंझले भाई की इस असाधारण क्षमता से भी प्रभावित हुए और बोले, तुम सचमुच नारी चंग हो, तुम्हारी यह पहचान अद्भुत है। अब बारी आई सबसे छोटे भाई की, जिसने खुद को शैया चंग कहा था। उसका दावा था कि वह बिस्तर की शुद्धता और उसमें छिपी किसी भी छोटी से छोटी अशुद्धता को महसूस कर सकता था। राजा ने उसे सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। पलंग बहुत ही आरामदायक और मुलायम था। छोटे भाई ने जैसे ही उस पर लेटने की कोशिश की, वह तुरंत चीखते हुए उठ खड़ा हुआ। उसकी पीठ पर एक लाल लकीर दिखाई दी। राजा ने जब इस मामले की जांच करवाई तो पाया गया कि 7 गद्दों के नीचे एक बाल फंसा हुआ था। उसी बाल ने छोटे भाई की पीठ पर लाल निशान बना दिया था। राजा को यह देखकर अत्यधिक अचरज हुआ। उन्होंने कहा, तुम सचमुच शैया चंग हो, तुम्हारी यह क्षमता अतुलनीय है। तीनों भाइयों की परीक्षा के बाद राजा ने निर्णय लिया कि वे सभी अपने अपने दावे में सही थे, लेकिन उनमें सबसे अद्भुत क्षमता छोटे भाई की थी। उसने बाल की मामूली उपस्थिति को भी महसूस कर लिया, जो सामान्य इंसान के लिए असंभव था। राजा ने कहा, तुम तीनों ही अपनी अपनी क्षमताओं में अद्वितीय हो, परंतु शैया चंग की क्षमता सबसे बढ़कर है।
राजा ने तीनों भाइयों को उनकी अद्वितीय क्षमताओं के लिए 1-1 लाख अशर्फियां दी। वे सभी खुशी खुशी वहां से लौटे और कछुए को लाने की बात तो भूल ही गए। उनके लिए अब कछुआ लाना उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया था, क्योंकि उन्होंने अपने अद्वितीय गुणों के लिए राजा से सम्मान और धन प्राप्त कर लिया था। इस कहानी के अंत में बेताल राजा विक्रम से पूछता है कि हे राजन, तुम बताओ कि उन तीनों भाइयों में से सबसे बढ़कर कौन था? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, मेरे विचार से सबसे बढ़कर शैयाचंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल पाया भी गया। बाकी दो के बारे में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर यह जानकारी प्राप्त की होगी। यह सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। बेताल फिर से एक कहानी सुनाता है और बोलता है कि सुनो राजन, चंपापुर नाम का एक नगर था, जहां चंपकेश्वर नाम के राजा का शासन था। उनकी पत्नी सुलोचना अत्यंत सुशील और सुंदर थी और उनकी एकमात्र पुत्री त्रिभुवन सुंदरी के नाम से प्रसिद्ध थी। जैसे उसका नाम था, वैसे ही उसका रूप भी अनुपम था। राजकुमारी जब बड़ी हुई तो उसकी सुंदरता में और निखार आ गया, मानो वह साक्षात लक्ष्मी का अवतार हो। उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई और नगर में लोग उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा करते नहीं थकते थे। राजा और रानी अपनी पुत्री के विवाह के विषय में विचार करने लगे, क्योंकि उन्हें एक ऐसे योग्य वर की तलाश थी जो राजकुमारी के रूप, गुण और कुल के अनुरूप हो। राजकुमारी त्रिभुवन सुंदरी का विवाह अब राजा और रानी की प्रमुख चिंता बन गया था। राजा चंपकेश्वर ने अपने मंत्रियों और पुरोहितों से सलाह मशवरा किया। शीघ्र ही विवाह का संदेश चारों ओर भेज दिया गया। कई राजकुमार और वीर योद्धा अपने चित्र और प्रस्ताव भेजने लगे, लेकिन जब राजकुमारी ने उनके चित्र देखे तो उसे कोई भी वर मनोनुकूल नहीं लगा। उन राजकुमारों में से किसी का साहस, किसी का सौंदर्य और किसी का ज्ञान उसे अधूरा लगा। यह देखकर राजा ने उसे स्वयंवर की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजकुमारी ने स्वयंवर में भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। वह अपने योग्य किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहती थी जो रूप, बल और ज्ञान इन तीनों में श्रेष्ठ हो। अंततः राजा ने यह निर्णय लिया कि वह अपनी पुत्री का विवाह उस व्यक्ति से करेगा जो रूप, बल और ज्ञान में सबसे अधिक होगा। इस घोषणा से यह शर्त प्रसिद्ध हो गई और कई योग्य राजकुमार राजा की इस परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रेरित हुए। कुछ ही समय पश्चात 4 अलग अलग देशों से 4 योग्यता संपन्न वीर राजमहल में उपस्थित हुए। उनके गुणों और प्रतिभा के बारे में सुनकर राजा और रानी उत्साहित हुए और उन्हें आदर पूर्वक अपने दरबार में बुलवाया। चारों राजकुमार न केवल रूपवान थे, बल्कि उनके गुण भी अद्वितीय थे। पहले राजकुमार ने अपने गुण का परिचय देते हुए कहा, महाराज, मैं एक ऐसा कपड़ा बनाने में निपुण हूं जिसे 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं में बेचता हूं। इन 5 लाख मुद्राओं में से 1 लाख मैं देवताओं को चढ़ाता हूं, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं अपने व्यक्तिगत उपयोग में लाता हूं, 1 लाख अपनी पत्नी के लिए सुरक्षित रखता हूं और शेष 2 लाख अपने दैनिक जीवन के खर्च में खर्च करता हूं। मेरी इस कला को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। दूसरे राजकुमार ने गर्व से कहा, मैं जल और थल के सभी प्राणियों की भाषा समझने की अद्वितीय क्षमता रखता हूं। चाहे पक्षी हो, पशु हो या मछली, सभी की भाषा मुझसे छिपी नहीं है। मैं उनके संकेत और संवाद समझ सकता हूं और उनसे संवाद स्थापित कर सकता हूं। तीसरे राजकुमार ने कहा, मुझे शास्त्रों का गहन ज्ञान है। मैंने वेद, उपनिषद और समस्त धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है और मेरी शास्त्र विद्या में कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। इस ज्ञान के कारण मैं धर्म और नीति की गहराई को समझ सकता हूं। चौथे राजकुमार ने बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी योग्यता बताई, महाराज, मैं शब्दवेधी तीर चलाने की कला में निपुण हूं। यह एक ऐसी कला है जिसमें तीर आवाज की दिशा में चलाया जाता है और वह अपने लक्ष्य को भेदता है। यह न केवल शौर्य का प्रतीक है, बल्कि युद्ध के समय अत्यंत उपयोगी भी है। चारों राजकुमारों की बातें सुनकर राजा चंपकेश्वर सोच में पड़ गए। सभी अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय थे और उनमें से किसी एक को चुनना कठिन था। उनके गुण और विशेषताएं भिन्न थीं, परंतु प्रत्येक अपनी कला में सर्वोत्तम था। राजा ने अपनी पुत्री त्रिभुवन सुंदरी को बुलाया और उसे चारों वरों के गुणों का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने प्रत्येक वर की विशेषताओं को विस्तार से समझाया और पूछा कि वह इनमें से किसे अपने जीवन साथी के रूप में चुनना चाहती है। लेकिन राजकुमारी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप सुनती रही।
उसे कोई भी ऐसा गुण नहीं दिखा जिससे वह किसी एक को चुन सके।